पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी बिखर गई है। पहले टीएमसी के 58 विधायक बागी हो गए और उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रता बनर्जी को बनाया। उसके बाद टीएमसी के करीब 20 लोकसभा सांसदों का एक गुट अलग हो गया। उन सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की और उसके बाद राज्यसभा में भी टीएमसी में टूट होने लगी और सुखेंदु शेखर रॉय ने पहले राज्यसभा से इस्तीफा दिया। उन्होंने टीएमसी छोड़ते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर बोलने के बाद उन्हें पार्टी में अलग थलग कर दिया गया था। सुखेंदु शेखर के बाद अब सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। वो टीएमसी की दूसरी राज्यसभा सांसद है जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि टीएमसी की राज्यसभा में 13 सांसद थे और जिनमें से 2 का इस्तीफा हो चुका है। अब सिर्फ 11 सांसद ही बचे हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये सियासत किस तरीके से आगे कदम बढ़ाती है। पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद से एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को लगते जा रहे हैं। टीएमसी के 20 बागी सांसदों में सयानी घोष भी अब शामिल हो गई हैं, जिन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर अलग बैठने और एनडीए को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। करियर पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में टूट कंफर्म हो गई है। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है, जिसमें सयानी घोष का नाम भी अब शामिल हो गया है। स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में सयानी घोष ने भी हस्ताक्षर किए हैं। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। सयानी घोष पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री, गायिका और तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। वो वर्तमान में जादवपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकसभा सांसद हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गाए गए उनके गाने मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदनी नाट के लिए काफी चर्चा और विवाद का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। बीजेपी नेताओं ने सयानी घोष के इस गाने को लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे। बंगाल में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में आई सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दी है। सुष्मिता देव को ममता का करीबी माना जाता था और ये भी जानकारी सामने आई है कि सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात भी की है, जिसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी उन्हें असम से राज्यसभा भी भेज सकती है। 2014 में सिलचर से चुनी गई थी सांसद सुष्मिता देव असम के सिलचर की रहने वाली हैं। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर सिलचर से सांसद चुनी गई थी। इसके अलावा कांग्रेस ने उन्हें महिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था। सुष्मिता पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं। साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने 1 महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। वो संसद की कई प्रमुख समितियों में भी शामिल थी और महिलाओं के मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखती थी।